आज आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने बड़ा एक अफसोस का मैसेज दिया। ये एक ट्रेजेडी हुई थी, लेक मैग्नेटिक ट्रेजेडी है जी। हाँ जी। ये एक ट्रेन थी जो कि डिरेल कर गई थी और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ये बड़ा डेवस्टेटिंग वाकया था और इसके लिए फिर एक प्रोब बिठाई गई थी और पूछने लगे थे लोग कि भाई ये इसमें रेलवेज जो है हमारे जो कनेडियन रेलवेज हैं उसके अंदर क्या खराबी है। तो ये 9 साल पहले हुआ था वाकया। उसके ऊपर आज उसकी एनिवर्सरी पे ट्रूडो साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये क्रूड ऑयल जो था लेके जा रही थी ये ट्रेन जो थी और ये डिरेल हो गई थी और इसके अंदर जो है क्योंकि आग लग गई थी ना इसके अंदर, तो 47 लोगों की डेथ हो गई थी इसके अंदर, इस ट्रेजेडी के अंदर, लेक मैग्नेटिक ट्रेजेडी। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये जो क्यूबेक में वाकया हुआ है आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं और बड़ी ही बुरे तरीके से ये एक्सप्लोड हुई। तो वहां पे ये देखें, ये हम उस वक्त का आपको ये एक बार में जाके एक्सप्लोड हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये उसका एक मंजर हम दिखा रहे हैं, वो जो हमारे टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि हम ट्रूडो साहब कहते हैं कि वी विल कंटिन्यू टू टेक एक्शन टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड बिकॉज द सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस इज आवर टॉप प्रायोरिटी। तो वो उसके सिलसिले में आज अफसोस उन्होंने बुलाया, मनाया उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज के साथ जिन्होंने अपने लोग इसमें खोल दिए थे। अच्छा जनाब, हमारी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड साहिबा, वो कल ब्रैम्पटन के अंदर थी। वो एक ट्रकिंग इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ यहाँ पे मिल रही थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की तकलीफ है वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर और वो सारा। अच्छा, ये था KJS ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर वो गई हुई थी। वहाँ पे उनका जो बेटा था उसने फिर सारी हिस्ट्री बल्कि इनको सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब कुछ अर्सा पहले आए थे और इनके पास सिर्फ एक ट्रक था और इस वक्त जो है एशियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो है ये बना हुआ है, ट्रकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस बना हुआ है माशाल्लाह से। और मेरे अंकल ने और मेरे वालिद साहब ने एक ट्रक से शुरू किया था और आज वो कहते हैं जी 300 डिफरेंट पीसेज ऑफ इक्विपमेंट एंड थिंग्स एंड ट्रक्स एंड और सारा कुछ जो है हम बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके साथ जो थे रूबी सहोता भी थी, मनिंदर सिद्धू थे, सोनिया सिद्धू थी और हमारे जो शफकत अली हैं वो भी थे यहाँ पे। तो वो सारे इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लोगों ने पूछा कि जी अब ये प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाती जा रही हैं गैस की, तो इसका जो है हल क्या है। तो उन्होंने कहा जी इसका हल ये है कि आप जो है ज़रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने की कोशिश करें अगर आपने इसको कट करना है। लेकिन हमने एक प्लान जो है वो आपको दिया है विच इज़ द न्यू अफोर्डेबिलिटी प्लान। आमिर, ये जो उधर थी डंप ट्रक एसोसिएशन के ने जो ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, उसकी ज़रा पिक्चर प्लीज़ दिखाएं। तो वहाँ पे ये कहते हैं, इन्होंने कहा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कि जी ये न्यू अफोर्डेबिलिटी प्लान जो है इसके तहत जो लोग जो गरीब हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा ये गैस की और दूसरी प्राइसेस, उनके लिए हमने एक किया है प्लान कि उनको वापस अब मिलेंगे पैसे तकरीबन एट द ट्यून ऑफ 7,600। तो वो जब इनको वापस लोगों को मिल जाएंगे तो फिर उसमें इनको काफ़ी जो है वो रिलीफ मिल जाएगी। तो ये जो है उन्होंने बातें की और भी जो आए हुए थे ब्रैम्पटन से जो MPs आए हुए थे उन्होंने भी इस मौके पे कहा कि जी गवर्नमेंट जो लिबरल गवर्नमेंट बहुत सारे उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कि जिसकी की वजह से आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ सकती है, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर देम। तो अगर आपको उनको नंबर 1 आपको उनके बारे में पता होना चाहिए और फिर आपको उनके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बस ये जनाब उन्होंने सारी बातें की। अच्छा जनाब, अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि किड्स एज स्मॉल एज 6 months to 5 years जो हैं उनके लिए अब हम कह रहे हैं कि जी हम अप्रूव कर सकते हैं। अब ये इसकी एक हेल्थ कनाडा ने कहा है, उनकी एडवाइजरी आई है कि हम अप्रूव कर सकते हैं वैक्सीनेशन उनके लिए भी। बहुत अरसे से कुछ ये जो वैक्सीन कंपनीज हैं जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, वो कह रहे थे कि हम अब हमारे पास अब हैं ऐसी जो वैक्सीन्स हैं जो कि बच्चों को दी जा सकती हैं। खास तौर पे जो फाइजर बायोनटेक की जो कमिर्नाटी है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि जी हम अब 6 महीने से 5 साल के बच्चों को दे सकते हैं। तो उसका अप्रूवल जो है हो सकता है कि इस महीने में किसी भी वक्त जो है हेल्थ कनाडा दे दे और वो आ जाए और आप जो है उसको शायद जी देयर आर ओवर 2 million kids जी that जी age. जी हाँ कनाडा के अंदर ओवर 2 million kids हैं। बिल्कुल हैं। तो वो उसमें जी वो कहते हैं जी कि ये 2 डोज जो है मेडिसिन होएगी बच्चों के लिए भी, तो ये दी जा सकती है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि कब ये, क्योंकि इसी महीने में उनका अप्रूवल आना है। अच्छा जी, टोरंटो के अंदर तो मुझे लगता है कि टोरंटो तो बिल्कुल हमारा पाकिस्तान बनता जा रहा है ना, हर वक्त रोना हर वक्त रोना। वो इसलिए कि इन्होंने तकरीबन जो सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वर्थ $300 million सब शट डाउन कर दिए हैं क्योंकि टोरंटो ने फिर रोना शुरू कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है।
फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमने 2022 का जो बजट अभी पेश किया था उसके अंदर हमने फेडरल भी गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को कहा था कि भाई प्लीज हमको जो है पैसे दो, और हमको चाहिए तकरीबन 1.4 बिलियन के करीब जो कि हमने बैलेंस करना है। तो अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं चला सकेंगे। तो ये इनकी मीटिंग चल रही थी, कल ही मीटिंग हुई है। हाँ जी मीटिंग चल रही थी, और अभी फिर एक नेक्स्ट वीक फिर से इन्होंने एक मीटिंग करनी है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हमें दिए गए हैं 525 मिलियन कोविड सपोर्ट की फंडिंग जो दी गई है, जो पास की गई है, तो वो तो सारे हमारे अब पैसे इसके ऊपर लग रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। तो हमें जो है और जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो उस वक्त तक हम जो है ये चीज़ें रन नहीं कर सकेंगे। तो अब देखेंगे कि क्या होता है, कैसे इनको मिलते हैं कि नहीं। ट्रकिंग सर्विस जो है एक फ्लाइट अवेयर ने जी आज फिर एक बहुत ज़बरदस्त वो लेकर आए हैं, बड़ा बड़ा अवार्ड दिया है हमारी एयर कनाडा को भी और जो पियर्सन एयरपोर्ट है जी उसको भी बहुत बड़ा अवार्ड दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही एयर कनाडा भी और पियर्सन एयरपोर्ट जो है नंबर 1 पे हैं। कहाँ से नंबर 1 पे है यही बताएं। 4th डे इन अ रो दे आर ऑन टॉप स्पॉट फॉर डिलेज। फॉर डिलेज हैं जी। तो वो कहते हैं जी 65% ऑफ इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो लेट आ रही हैं। इसके अंदर जैज एविएशन भी है, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो जैज एविएशन और जो एयर कनाडा रूज है ये अब 2nd और 3rd पोजीशंस के ऊपर है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि मॉन्ट्रियल का जो एयरपोर्ट है वो भी अब 10th नंबर पे है। इसके अलावा उन्होंने वर्जिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी वहां पे भी अब जो फ्लाइट्स हैं बहुत डिले में आ रही हैं। तो फिर से जो है मगर इसलिए एयर कनाडा ने आज नया स्केड्यूल दिया है कि आप लोग जब अपनी टिकट्स बुक करवाओ, और खास तौर से जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स जिसके पास हैं तो वो कितने अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा 40 मिनट का वक्फा देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से सिर्फ इंटरनल फ्लाइट्स पे हैं, कि मतलब है कि आपका यहाँ से आप जा रहे हैं मॉन्ट्रियल से आप टोरंटो आए, टोरंटो से आपने कैलगरी जाना है, तो वो जो टाइम डिफरेंस है ना, तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए 1 घंटे का हमें बीच में टाइम दीजिएगा। मतलब कुछ भी नहीं है वो तो एक फ्लाइट से निकल के दूसरी फ्लाइट पे जाना है, आपने टर्मिनल भी नहीं बदलना है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी 1 घंटा आप दीजिए हमें। तो इन्होंने आज फिर नंबर 1 पे हैं आज फिर। हाँ जी ठीक है जी। तो ये है टोरंटो मोस्ट लिवेबल कंट्री सिटी है जी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, अब स्यापे ये हो गए हैं कि अब हमने जो है वो कैपिटल मार्केट्स के भी लेने शुरू कर दिए हैं स्टोरियां। इसके मुताबिक जो कनाडा का मेन स्टॉक इंडेक्स था वो फिर आज 250 पॉइंट्स डाउन था। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि ये जो लेट मॉर्निंग ट्रेडिंग हुई थी उसके अंदर वो कहते हैं जी कि एनर्जी सेक्टर जो है इसमें मेन चीज़ है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस आपको पता ही है जिस तरह से ऊपर नीचे होती जा रही हैं। वो कहते हैं जी यूएस स्टॉक मार्केट जो है उसने भी थोड़ा सा वो भी पीछे हटा है अपनी पोजीशन से। S&P TSX जो है वो उनके इंडेक्स जो थे 257.01 पॉइंट्स जो थे नीचे थे। तो एंड दे स्टूड एट 18,577.15। न्यूयॉर्क में जो डाउ जोन्स था वो भी नीचे था, 66.09 पॉइंट्स थे से एट 30,901.73। S&P 500 इंडेक्स डाउन था 6.66 पॉइंट से एट 3,824.73। Nasdaq composite was down 10.22 points at 11,312.02 and Canadian dollar जो था वो आज ट्रेड कर रहा था for 76.54 cents against US compound with 76.70 cents US। तो इस तरह से वो जी वो कह रहे हैं वो ये चीज़ें जो हैं ये फ्लक्चुएट कर रही हैं, इस तरह से ऊपर नीचे हो रही हैं। टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड जो है जी उसने आज रिपोर्ट दी है कि जो जून के होम सेल्स थे दे हैव कम डाउन ओवर 41% compared to the same month last year, means 2021 में। वो कहते हैं जी 6,474 homes changed homes last month, which is down from 11,053 ड्यूरिंग लास्ट जून के जो सेल्स थे वो भी मई से थोड़ा नीचे थे, यानी कि इसी महीने के मई से भी नीचे थे। और एवरेज होम्स प्राइस जो है वो कहते हैं जी चली गई है 1.1 मिलियन से ऊपर अब जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा उछाल देखा गया है विच इज़ 5% इंक्रीज फ्रॉम जून 2021। लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी कि मई में फिर भी अच्छी सेल्स हो गई थी, तो मई 2022 से 6% डाउन है। और एवरेज प्राइस जो 416 का एरिया है जो कि टोरंटो जिसके के अंदर जो है वो सबर्ब्स नहीं होते
थे। तो एक्सक्लूडिंग सबर्ब्स 416 का जो एरिया है वहाँ पे प्राइसेस जो थी 1.7 से ऊपर मिलियन से ऊपर टच कर रही थी डिटैच्ड होम्स के लिए, 1 मिलियन के पास टच कर रही थी फॉर टाउन होम्स एंड 771,000 से ऊपर टच कर रही थी फॉर कॉन्डोज। और GTA का जो 905 एरिया है, यानी कि सबर्बन GTA का एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एवरेज प्राइस जो थी 1.36 मिलियन से ऊपर है फॉर डिटैच्ड होम्स, 906,000 जो है 906,000 से ऊपर जा रही है उसके लिए टाउन होम्स के लिए। और कॉन्डोज जो हैं इस 905 एरिया के अंदर 692,000 से ऊपर जा रहे हैं। तो यानी ये जो हैं चीज़ें कुछ तो वैसे लोगों की अफोर्डेबिलिटी में घर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी किलिंग होती जा रही हैं मॉर्गेज की प्राइसेस कि घर लेना फिर भी मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। कोई ये नहीं है लोग समझ रहे थे ओ जी घर की कीमत अब नीचे आ जाएगी, आप ले सकते हैं, कैसे लेंगे? पहले तो पता क्या है, एक तो ये सामने आपके कि भाई प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और घर मॉर्गेज ज़्यादा, तो उसका एक रीज़न तो ये है सबसे पहले कि मेंटली लोग आर कंफ्यूज्ड कि वेदर शुड आई बाय इट नाउ और नॉट। प्राइस $200,000 नीचे आ गई है, अगर 200,000 नीचे आई है तो इज दिस द राइट टाइम? क्योंकि अब जब 13 जुलाई आएगी और उसको अगर जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.75 जो है पॉइंट्स नीचे जाएगा और जो ऊपर जाएगा ओवरनाइट लैंडिंग रेट बैंक ऑफ कनाडा का। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर क्या असरात होंगे? हो सकता है उसके बाद और प्राइसेस नीचे गिर जाएं। तो इज दिस द राइट टाइम फॉर मी टू परचेज अ हाउस या कॉन्डो या टाउन हाउस, जो कुछ खरीदना है मुझे? तो वो जो अनसर्टेनिटी है ना, तो उसकी वजह से अभी लोग जो है they are on the sideline. Otherwise, अगर आपको अपने लिए घर खरीदना है तो I don't think you need to worry about all these things. आप अपने लिए घर खरीदें तो, क्योंकि आपने तो वहीं रहना है। जिसने सेकंड और थर्ड या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, they better think about it and wait till July 13th and see what the interest rate gonna be. Yeah, that's right. तो ये बहरहाल जी चल रही है अनसर्टेनिटी। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी जो है जी, जैसे कि अभी माजिद भाई ने भी बताया है, उन्होंने आज प्रेडिक्ट किया है अकॉर्डिंग टू देम कल गैस की प्राइसेस 12 सेंट जो हैं वो नीचे आ सकती हैं और जो प्राइस है गैस की वो टच कर सकती है 179.9 पर लीटर से, जो कि इस वक्त बहुत सारी जगहों पे 2 पे है, 193.9 है, इस तरह करके जो प्राइसेस अभी चल रही हैं। तो उससे जो है ये थोड़ा नीचे आ जाएगी और ये दिस इंक्लूड GTA, टोरंटो, हैमिल्टन, लंदन, बैरी, किचनर। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि फ्राइडे को फिर से प्राइसेस जो हैं 11 सेंट से नीचे आएंगी, 11 सेंट पर लीटर से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने हिस्से का जो कार्बन टैक्स है वो हटा रही है। और वो कह रहे हैं जी कि इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं और थोड़ा नीचे आ जाएंगी और 1.93 सेंट पर लीटर पे टच करेंगी, विच इज़ द लोएस्ट, विच इज़ गोइंग टू बी द लोएस्ट आफ्टर May 12। तो कितने पे आ जाएगी? 1.93 सेंट। नहीं, वो तो हो गया, वो लास्ट वीक हो गया ना, उससे नीचे आ जाएंगी 1.79 पे। एग्जैक्टली 1.79 हमने अप्रैल में देखा था जी, तो 1.79 पे आ जाएंगी। तो 1.79 इज लाइनें लग जाएंगी। मगर उसके बाद क्या होगा? वो कह रहे हैं कि उसमें फ्राइडे को फिर से थोड़ी नीचे आएंगी, 11 सेंट और नीचे आएंगी। लेट्स सी। तो यानी कि थर्सडे फ्राइडे 2 दिन नीचे आएंगी और फिर ये आप वो कह रहे थे कि प्राइसेस जो थी 1.93 सेंट पे थी, तो ये और नीचे अब जो है वो आएंगी, जो कि लोएस्ट थी सिंस May 12। तो अब देखेंगे क्या होता है। अच्छा जनाब, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने आज बड़े अफसोस का इजहार किया, इसलिए कि कुछ बच्चे जो थे वो पार्टी कर रहे थे साउथ अफ्रीका में और वहाँ पे उन्होंने कोई ड्रग्स लिए हैं या ड्रिंक्स लिए हैं, जिसकी के वजह से 21 टीन एजर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है। ये एक नाइट क्लब में गए थे और वहाँ पे इन्होंने कोई किसी किस्म का या तो ड्रग लिया है या कोई अल्कोहल कंज्यूम किया। अभी तक जो लोग हैं यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले, उनको पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे कोई तकरीबन 1000 के करीब इस नाइट क्लब के पास जो है वो मोनस जमा हुए थे, यानी सारे जिनके बच्चे थे यहाँ पे। तो उनको इन्होंने कहा है कि जी ये जो टैवरन में जो कुछ हो रहा है और ये जो कुछ इन विक्टिम्स के साथ जो हुआ है बच्चों के साथ, तो मुझे बड़ा अफसोस है इसके ऊपर। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा है कि भाई एक तो आप डिटर्मिन करें कि इसका कॉज क्या है, ड्रग्स है या अल्कोहल है, और ये आप ऐसा एक कानून बनाएं कि जिसमें ये जो यंग बच्चे हैं उनको नाइट क्लब्स जो हैं उनसे दूर रखा जा सके।
क्योंकि जब ये नाइट क्लब्स में जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह की ड्रग्स भी होती हैं अवेलेबल और शराब भी होती है, तो ये पीते हैं तो उससे कुछ भी जो है इनको हो सकता है। अच्छा जनाब, आज जो रशियन शेलिंग हुई है यूक्रेन के अंदर, उसे और कुछ लोगों की डेथ हो गई है इन द लास्ट 24 आवर्स। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 8 सिविलियंस की डेथ हुई है यूक्रेन में, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 21 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 आवर्स में। ये देखें हालत क्या हो गई है माजिद भाई इनके मुल्क की। तो वो कहते हैं जी 25 आर वुंडेड। प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं जी कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो हैं 4 सिविलियंस को मारा था, लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है वो कह रहे हैं कि जी नहीं, टारगेटेड जो हैं वो सिटीज़ हैं अब रशिया की, और उसकी वजह से ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं ये ऊपर जाती जा रही हैं। इसके अलावा जो है रशिया ने ये भी क्लेम किया है कि यूएस मेड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो भी रिसेंटली अमेरिका ने इनको दिया है, उनमें से 2 जो हैं इस तरह के सिस्टम्स वो इन्होंने आज बर्बाद कर दिए हैं। और अब जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारा पूरी तरह से कब्जा जो है वो तो उस पर डॉन्टेस्क पे हो गया है, और अब हम जो है लुहांस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है लुहांस्क की आज़ादी है। तो बस ये ऐसी चीज़ें चलती जा रही हैं। अब वो रीजन बाय रीजन जा रहे हैं। हाँ, रीजन बाय रीजन जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, कुछ अरसा पहले आपको पता ही है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रों थे फ्रांस के, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये सीज फायर हो जाए, ये लड़ाई रुक जाए। तो उसमें वो कुछ पुतिन साहब के साथ बातचीत करते थे। वो पूरी की पूरी जो बातचीत है जी वो लीक कर दी गई है फ्रांस के अंदर। तो वो जब सामने आई है तो उसके अंदर वो देखा जा रहा है और सुना जा रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मैक्रों साहब कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं आप ये कर लो, ये कर लो। पुतिन साहब किसी तरह मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो जो है आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव, उन्होंने आज बड़ा बुरा मनाया इस चीज़ का, और उन्होंने कहा जी कि ये जो डिप्लोमेटिक बातें होती हैं ये कंट्रीज के बीच में सीक्रेट होता है, तो इसको आपने लीक नहीं करना होता है। और इसको फिर आपने ना सिर्फ ये कि लीक किया, चलो सोशल मीडिया पे या इधर उधर कहीं आ गया तो भी लोग कह सकते हैं, उनको डाउट होता है कि ये सच है भी कि नहीं है, आपने पब्लिश कर दी आपके जो है मीडिया ने उसको। तो ये इस तरह की डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हैं उनको पब्लिश नहीं किए जाते, और ये बड़ी यू शुड बी अशेम्ड कि ये जो कॉन्वर्सेशन का कंटेंट है इसको जो है आपने कर दिया। लेकिन हम किसी चीज़ के ऊपर शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि पुतिन साहब ने ऐसी कोई बात कही नहीं है जो आप लोगों को पता नहीं थी। वो आपको पता ही थी हमारा स्टांस, और वही बातें पुतिन साहब ने की हैं। बट दिस इज अगेंस्ट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 2 बात हेड्स ऑफ द स्टेट के बीच है वो उन्हीं के बीच में रहना चाहिए। ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट इसके मुताबिक जो कि यानी आप रशिया को कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट कहती है कि रशिया ने जब से ये लड़ाई शुरू हुई है ना, और जब से यूरोप ने कहना शुरू किया कि हमको तुम्हारा ऑयल एंड गैस नहीं चाहिए, तो अपनी तरफ से वो बड़ा इसको पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये वॉर चल रही है। पिछले 3 महीने में रशिया ने 24 बिलियन यूएस डॉलर्स अपनी ऑयल एंड गैस जो है वो बेच के, सिर्फ 2 कंट्रीज को बेच के बनाई है, एक चाइना और एक जो है इंडिया को। अच्छा जी, इसमें वो कहते हैं जी कि चाइना जो है उसने 18.9 बिलियन स्पेंड किया ऑन रशियन ऑयल एंड गैस एंड कोल इन द लास्ट 3 मंथ्स। इसके अलावा इंडिया जो है उसने स्पेंड किया है 5.1 बिलियन इन द सेम पीरियड। वो कहते हैं जी कि इनकी जैसे जैसे ये ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं ऑयल एंड गैस की, क्योंकि पॉपुलेशन दोनों इन बड़े कंट्रीज़ में बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रशियन ऑयल एंड गैस जो है वो सस्ता भी है, तो एज अ रिज़ल्ट रशिया अगर यूरोप को देता जाता तो इतना कमाता। इन 2 कंट्रीज से इसने इन 3 महीनों के अंदर एक्स्ट्रा 13 बिलियन यूएस डॉलर कमाया है। तो आप इसको क्या पनिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी चाइना जो है दुनिया का बिगेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है, और हालांकि उसके जो हैं सिस्टम्स इसके साथ हैं, वो सर्बिया की जो ऑयल एंड गैस है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के लिए रशिया से मंगवाना, क्योंकि उसके कोई पाइपलाइंस नहीं है रशिया के पास, और वहाँ से इसको ना तो उसकी कोई पोर्ट जो है वो लगती है रशिया से, तो उसको वहाँ से मंगवाना महंगा पड़ता है। लेकिन फिर भी चूंकि कीमत बहुत कम थी तो उसने जो है इनसे मंगवाया है। और वो कहते हैं जी कि ये जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो 5.1 बिलियन के अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन्होंने मंगवाए हैं इंडिया ने, वो 8.8 बिलियन के हैं, और इतनी ज़्यादा तो ट्रेड भी नहीं होती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यानी उसको आपने सैंक्शंस लगाए, दीवार के साथ लगाया, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये। अच्छा जनाब, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन साहब, उनकी तो मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कल हमने आपको बताया था कि 2 उनके जो की जो मिनिस्टर्स
मिनिस्टर्स हैं, एक साजिद जावेद खान और एक जो हैं वो ऋषि सुनक जो हैं, वो उन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब और भी कुछ लोग जो हैं, और भी कंजर्वेटिव जो पार्टी के लोग हैं वो करते जा रहे हैं। इस मौके के ऊपर ब्रिटिश एमपी से आज पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आपके जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आ गए हैं। खास तौर पे इन्होंने जो सेव करने की कोशिश की थी क्रिस पिंचर को, जो इनके डेप्यूटी चीफ विप थे, जिनके ऊपर लास्ट वीक एक्यूज जिनको किया गया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करके 2 लोगों को ग्रोप करने की कोशिश, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट का उनके ऊपर वो था, तो उसको इन्होंने डिफेंड किया था। तो उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर का जॉब जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मुझे पता है कि इतना ईजी ये सीट नहीं है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इस पे उनको बड़ा इनकी अपनी पार्टी के बंदे ने किया, जो डेविड डेविस हैं लेजिस्लेटर, उन्होंने कहा है जी कि जॉनसन साहब जो हैं, मैं उनको कहता हूं कि देयर इज एन ऑनरेबल थिंग टू डू, एंड द ऑनरेबल थिंग टू डू इज कि दैट यू रिजाइन इन नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के आगे तुम रखो, वरना ये पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप हो जाएगा। ये हुआ ये था कि क्रिस पिंचर का जब ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस आया था, तो पहले तो जी डाउनिंग स्ट्रीट ने आउटराइटली नो बोल दिया कि नहीं जी नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। उसके बाद जी वो पता चला, वो सारी बात सामने आ गई कि नहीं जी उनको बताया गया था, और एज अर्ली एज 2019 इनको बताया गया था जब ये इनकी अपॉइंटमेंट कर रहे थे। सही। तो वो कहते हैं जी ये कैसे इनको पता नहीं था, वो सारी बात जो है वो आ गई। अब आज क्या हुआ है कि मिनिस्टर फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज विल क्विंस जो हैं उन्होंने भी आज रिजाइन कर दिया है, और उसके बाद बहुत से और एमपीज अब 24 हौले, हाँ जी, तो ऑल टुगेदर 24 लोग जो हैं उन्होंने अब जो है There are some junior उसके स्टाफ में, सीनियर स्टाफ में, मगर ऑल टुगेदर 24 people in 24 hours। जी तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो कर दिया। तो वो कह रहे हैं जी कि ये रेजिग्नेशंस जो हैं ये आते जा रहे हैं, और आज सुबह तक जो थे वो 12 थे, और फिर उसके बाद और ट्रिगर होता गया और लोग जोड़ते गए इसमें जो है। कतर के इनके लिए हालात आपने तो बहुत पहले कह दिया था, 2 महीने पहले हमने कह दिया था कि हाँ जी कि ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी कंटिन्यू रखना ऐसे, और अभी तक भी वो डटे हुए कि नहीं, मैं इसको बुरे हालात में मैं इसको इंग्लैंड को सही कर दूंगा, तो मुझे चांस दिया जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है बड़ी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की, सो ये मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाता रहूंगा। मैं निभाता रहूंगा, आप परवाह ना करें। हाँ जी, अच्छा, जैसे वो जिंदगी का राज निभाता चला गया है जी, तो ये भी निभाते जाएंगे। कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद बिन अल रहमान अल थानी, वो आज तेहरान पहुंचे हैं, और वो अपने काउंटर पार्ट जो हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लिया, उनके साथ आज मुलाकात कर रहे हैं। और मेन मुद्दा ये आपको पता ही है कि लास्ट वीक जो है दोहा के अंदर टॉक्स चल रही थी यूरोपियन यूनियन, यूएसए की और ईरान की, ये इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम 2015 का है उन टॉक्स को रिवाइव करने के लिए। और जो हमने आपको रिपोर्ट बताई थी कि द टॉक्स फेल आउट, क्योंकि कुछ भी उसके अंदर एग्री नहीं किया गया, क्योंकि ईरान कह रहा है जी हमारे पे से सैंक्शंस हटाओ, यूएसए कह रहा है कि नहीं तुम पहले अपना कैप करो सारा, फिर हम सैंक्शंस उठाएंगे। तो उसके ऊपर ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। तो अब इस सिलसिले में जो है ये अब्दुर्रहमान अल थानी साहब फिर से आज पहुंचे हैं यूरोपियन यूनियन का और यूएसए का पैगाम लेके, और वो कह रहे हैं कि वो 2 डे जो मीटिंग थी वो तो चलो अब चली गई, लेकिन हम अब वी हैव टू कम अक्रॉस एन एमिकेबल सोल्यूशन फॉर दिस। ईरान कहता है जी हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप करने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं हमारे पे से सैंक्शंस हटाओ, और आप सैंक्शंस हमारे पे से नहीं हटा रहे हो। तो अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीमेंट चाहिए तो पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो जनाब अब ये कैसे करेंगे, अब पता चलेगा इस मीटिंग के बाद क्या उसका जो है वो आउटकम हुआ है। अल जज़ीरा की आज एक रिपोर्ट है, और ये बड़ी ही आज जो है अच्छी भी हो सकती है और ख़तरे में नाक भी हो सकती है। ये बात जो है अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने आज एक डिस्प्यूट जो कि पिछले 20 साल से चलता हुआ आ रहा था, तकरीबन 20 साल से चलता आ रहा था, वो जब 9/11 हुआ था तो आपको पता है कुछ लोगों को रैंडमली बस उठा लिया कि तुम ये क्यों करते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, और उसके बेसिस पे इनको जो है वो जेल में डाल दिया गया था। और फिर इन लोगों की कुछ वीडियोस जो थी वो सामने आई थी कि किस तरह इनको किक किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इनको बुरा सलूक इनके साथ किया जाता है। एक जो आई थी वीडियो वो तो ये थी कि उनके कपड़े तक जो है लटका के उसके ऊपर खूंटी जो थी उसके साथ इनके मुंह मारे और उसके ऊपर इनको लटका दिया और कहा कि अपना वो झंडा दिखाया और झंडे की तरफ देख के कहा कि दीज कलर्स डोंट रन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो है यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर था इसमें ब्रुकलिन में इनको रखा हुआ था, तो वहाँ पे ये थे अहमर इकबाल अब्बासी, अंसार महमूद,
बेनामर बनेटा, अहमद खलीफा, सईद हमादा, पूर्णा राज बिराज बाजाचार्या। तो ये सारे जो थे इन सबको इन्होंने पकड़ा हुआ था। तो इन्होंने ही इनके ऊपर एक प्ली डाली हुई थी कि भाई हम लोगों को खामखाई उठा के आपने पकड़ लिया, हमारा वी हैव गॉट नथिंग टू डू। लेकिन 20 साल लग गए इसमें, और डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर जो इनकी प्लीज डाली गई थी, खासतौर पे जो सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो था वो कहता था बहुत ज्यादा आप अब्यूज कर रहे हैं लोगों को, इनका कुछ लेना देना नहीं है, हमने खुद इनसे बात की है। यानी ये खुद अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये कह रही हैं। अच्छा, स्टेट डिपार्टमेंट वैसे तो अक्सर अपनी गलती नहीं मानता, और जितनी अमेरिका की कोर्ट्स थी वो सब इनके प्लीज जो है उसको रद्द कर रही थी। लेकिन आज जनाब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है और कहा गया है कि तकरीबन $98,000 जो हैं इन 6 लोगों के बीच में स्प्लिट करके इनको दिए जाएंगे और इनकी जान जो है छोड़ी जाएगी वहां से जेल से। 98,000 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, फॉर सो मेनी ईयर्स। तो वो कहते हैं जी कि तो बहुत सारे जो राइट्स ग्रुप हैं वो बहुत सारे, वो कहते थे बहुत अरसे से कहते थे कि ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो सारे जुल्म थे इनको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। और स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी भी नहीं कहा कि हम गिल्टी हैं या हमसे कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, इनकी प्ली आई है और ये एक कोर्ट ने उसको मान लिया तो हम इनको जो है छोड़ देंगे और इनको इतने पैसे दे देंगे। तो मगर ये अगेन लुक एट द टाइम पीरियड, 20 साल ज़ाया कर दिए एक आदमी के यार आपने, मतलब उसकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा आपने ख़राब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक रिपोर्ट है जी, और ये फिर से जो है वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, ये अब कल इसका रिएक्शन आई एम श्योर कि ये आएगा चाइना का, कि इतनी कोई मतलब रिडिकुलस है कि अब क्या इसके बारे में कह सकते हैं। बहरहाल जी, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के अंदर जो स्पाई चीफ्स हैं इंग्लैंड के और अमेरिका के, यानी कि जो FBI के हेड हैं और M15 के जो हेड्स हैं, उनकी मीटिंग जो है वो वहाँ पे चल रही है लंदन के अंदर। अच्छा, FBI के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, और इसके अलावा जो M15 के काउंटर इनके पार्ट हैं केन मैकलम, इनके बीच में बड़े क्लोज जो हैं वो रिलेशनशिप्स हैं और वो बातचीत चल रही है। इसके अंदर आज एक दफ़ा फिर इन्होंने चाइना को बड़ा धमकाया है, और जितनी भी वहाँ पे कुछ दो क्लोज मीटिंग में कुछ बड़े बड़े बिग विग्स बैठे हुए थे उनको कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें और कंपनीज को कहें कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी आपसे आपके कोई स्पेयर पार्ट्स या कि कोई वो जो ऐसे व्हीकल्स हैं वो ना ले ले, स्पेशल व्हीकल्स जो कि यूज़ होते हैं, जो कि इनको एडवांटेज दे सकते हैं मिलिट्री के अंदर या किसी सर्वेलेंस के अंदर या कुछ और के अंदर। तो ये जो है ये अपनी हेजेमनी बढ़ाता जा रहा है चाइना। बीजिंग जो है वो अपना हर टूल इस्तेमाल कर रहा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को डोमिनेट भी करने के लिए और चोरी भी करने के लिए। तो इसको आप ये स्पेशली जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीज़ें हैं वो चाइनीज़ कंपनीज के साथ ना डील करें और उनको ना दें। तो ये आज बड़ी अंदर की खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है, और उन्होंने कहा जी एक मीटिंग चल रही है लंदन में, उसके अंदर ये बातें कही जा रही हैं। अल अरबिया की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसने अब न्यू सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए हैं, और बात वही है जो भी हमने आपको बताई है कि जी उनको कहा गया था कि 2015 न्यूक्लियर अपने जो डील है उसको रिवाइव करना है और इन्होंने ना कर दिया था। तो अब जो है बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि इनके साथ डील कर रहे हैं ईरान के साथ, उनको कहा है कि जी यू आर गिविंग इलीगली, इनके जो रेवेन्यूज़ हैं तुम बढ़ा रहे हो ईरान के, तो इनको अब आपने ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इरानियन पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और ये जो चीज़ें आप लेते हैं ये बिल्कुल आप बंद कर दें। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ जो हैं उनको हमने पिन पॉइंट किया है, और अगर ये इलिसिट मनी जो है ऐसे दे रहे हैं उसको इलीगल गवर्नमेंट को ईरान की को, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाय वे किस किस से लड़ाई लोगे अमेरिका, किस किस से लड़ाई लोगे, चैने बैठो भी चैने बैठो। वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है, एंड दिस इज अबाउट एप्पल, और ये भी बड़ी अंदर की खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है एप्पल अब अपने जितने भी नए फोन लेकर आएगा उसके अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी लॉकडाउन फीचर होएगा। ये जो इजराइल की NSO टाइप कंपनियां हैं जो कि स्पाईवेयर डाल देती हैं आपके फ़ोन में, और फिर आपके सिर्फ हाथ लगा देना तो वो अंदर चला जाता है वो वायरस जो है वो ऐसा है। तो ये इस तरह के स्पाईवेयर आपके फ़ोनों के अंदर नहीं जा सकेंगे। एप्पल का कहना है कि ये बहुत बड़ा, क्योंकि एप्पल जो था उसने NSO ग्रुप के अगेंस्ट जो है लॉ सूट किया था उसके अंदर अमेरिका के अंदर कि ये इंतहाई गलत है कि आप जो है इनको सैंक्शंस कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट्स भी और दूसरे भी, कि जी
इनको आप इनसे लेते हैं और फिर ये कौन इनसे खरीदता है? वैसे तो गवर्नमेंट कहती है हम ले रहे हैं, लेकिन एक्टिविस्ट जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन सब की आप बातें टैप करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्राइवेसी राइट्स के अगेंस्ट हैं। तो इसलिए इन्होंने जब शिकायत की थी तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो था लास्ट ईयर, उसने फिर इन पे सैंक्शंस लगा दी थी। ये इजराइल की हालांकि एक कंपनी है, इनका दोस्त था इजराइल, NSO, तो उसके ऊपर तो उन्होंने कहा जी ये जो पेगासस जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जी अब पेगासस जो है, अब जो आप नए एप्पल के फोन लेंगे उसके अंदर लॉकडाउन सिक्योरिटी फीचर जो iOS और मैक और दूसरे बाकी के एप्पल की चीजें हैं, उसके अंदर ना तो ये अटैचमेंट्स लगा सकेंगे, ना तो कोई ये मैसेजेस पढ़ सकेंगे, हर चीज को वो ब्लॉक कर देगा। तो ये उसका जो है वो तो अब ये जनाब एक और एप्पल का नया फीचर आ गया, तो अब फिर लोग एप्पल लेंगे जी। ये इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी भगवंत मान साहब, वो अब दूसरी शादी कर रहे हैं और उनकी शादी जो है कल हो सकती है। एक MBBS खातून है उनके साथ कर रहे हैं। हालांकि इनके पहले भी एक शादी हो चुकी है, उसमें से इनके 2 बच्चे हैं और इनकी वाइफ जो हैं इंद्रप्रीत कौर, इनसे इन्होंने 2015 में डिवोर्स के लिए इनके साथ फाइल किया था। लेकिन इनके जो 2 बच्चे हैं, बेटा है इनका दिलशान और बेटी है सीरत, वो अक्सर इनके पास देखे जाते हैं। और जब इनकी अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी भी हुई थी खटकर कलान में मार्च में, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी इनके बच्चे जो थे देखे गए थे। लेकिन अब इन्होंने इनसे डिवोर्स ले ली और अब दूसरी डॉक्टर कौर हैं एक, जो वहाँ पे पढ़ी थी ये महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में हरियाणा में, तो उनके साथ अब ये शादी कर रहे हैं। इनकी खुद की एज जो है 48 है और वो बच्ची जो है वो तो छोटी सी है। तो बहरहाल जी ये दूसरी शादी अब उनसे कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी कल इनकी शादी अटेंड कर सकते हैं। क्या बात है जी। हैं जी। तो मज भाई आप कुछ सोच रहे हैं? वैसे ही मैंने तो ऐसे ही फीलर से छोड़ा है। अच्छा मर्जी है आपकी। अच्छा जी। अच्छा जनाब, बीजेपी जो है उसके ऊपर आज फिर से कुछ एतराज आ गए हैं उसके ऊपर। उसकी वजह यह है जी कि इनका जो आखिरी मुसलमान यूनियन मिनिस्टर था मुख्तार अब्बास नकवी, वो कल हो रहे थे, उनका टेन्योर यानी कि खत्म हो रहा था, तो आज एक दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स और डेप्यूटी लीडर ऑफ अपर हाउस थे, यानी कि राज्यसभा के अंदर। लेकिन सोचा यह जा रहा था जो अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को टिकट्स दिए गए थे अगस्त 6 के इलेक्शंस के लिए, इनको नहीं दिया गया था। तो सोचा जा रहा था कि शायद ये जो हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, मेन मुद्दा ये नहीं है कि इनको टिकट नहीं दिया गया, मेन मुद्दा यह है कि बीजेपी के जो 395 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके अंदर अब कोई एक भी मुसलमान नहीं है। तो जो राइट्स ग्रुप है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये जो बार बार हर बंदा यहाँ पे कहता था, कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट, कि ये बीजेपी वाले अपने हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो अब और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सामने आ गई है कि अब एक भी मुसलमान बीजेपी की रूलिंग पार्टी में नहीं है, यानी मेंबर्स में भी नहीं है। मेंबर्स जो है ना इनके, जो उसमें पार्लियामेंट में 395, उसमें से एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है बीजेपी में। तो ये दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि किसी रूलिंग पार्टी में एक भी मुसलमान ना हुए। पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान साहिबा हैं, वो कह रही हैं जी कि बेतहाशा चूंकि मूनसून रेन्स हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स हो गई हैं ना मुल्क में, तो कोई तकरीबन 77 के करीब जो हैं वो लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से कि 39 जो हैं बलूचिस्तान में हैं। तो वो कह रही हैं जी बेतहाशा जो बारिशें हो रही हैं, खास तौर पे क्वेटा, पसनी, तुर्बत, कराची, तो उसकी वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ है। वो कह रही हैं जी कि बलूचिस्तान के अंदर 274% मोर देन एवरेज रेनफॉल हुआ है और सिंध के अंदर 261% से ज्यादा एवरेज रेन आई है, तो उसकी वजह से ये फ्लडिंग हो गई है। और उसकी तो उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं वो तो फेडरल लेवल पे तो सब काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो कंटिंजेंसी प्लान्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बनाना चाहिए, और वो जो हैं नाले जो हैं उनको क्लीन करें और पानी के निकलने के रास्ते बनाएं। तो हमसे जो हेल्प होएगी फेडरल लेवल पे वो हम करेंगे, लेकिन प्रोविंसेस भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझें। इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जी पाकिस्तान के, राणा सनाउल्लाह साहब, आज उन्होंने फिर बड़ी प्यारी बात की, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी भाई है। आपका तो वैसे भी बड़ा प्यार है ना राणा सनाउल्लाह के साथ। जी हम जो कह रहे हैं कि आप बात हमारी सुने।
तो हमारी बात आप सुने जी, ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। आज उन्होंने फिर कहा ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ जी जी, राना सलाउल्लाह का। अच्छा जी, हुआ क्या, उन्होंने क्यों कहा कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं? हुआ ये है कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें कि इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं पीटीआई के जो सोशल मीडिया के हेड हैं डॉक्टर अरसलान खालिद को कि देखो तुमने ये ज़्यादा चर्चा करनी है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सही है और उसके खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी हुई है और जो है ये सारे जो हैं बाकी के ट्रेटर्स हैं, ये मुल्क से इनको प्यार नहीं है, ये बातें। अच्छा, अब जब ये बातें आई तो राना सनाउल्लाह से लोगों ने पूछा कि पायन तोड़ा की ख्याल है इसके बारे में है जी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको वैसे पता है ना कि वो लॉयर भी हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो टॉकें आप करते हैं, जो यानी कि किसी को खराब करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, वो क्राइम का हिस्सा नहीं होती हैं जी। यानी अच्छा, कनाडा में क्या है प्राइवेसी लॉज, अगर मिसाल के तौर पे नो यू कैन नॉट यूज, हम आपकी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं कभी कोई आपकी इजाजत के बगैर? नहीं, उसको क्राइम समझा जाएगा ना। yes. हाँ, लेकिन राना सलाउल्लाह साहब इसके उल्ट कह रहे हैं कि अगर कोई क्रिमिनल बात आप जो है क्राइम को एक्सपोज करने के लिए अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है। अच्छा, हाँ, ये नया लॉ बनाया उन्होंने पाकिस्तान में कि चाहे जो मर्जी हो उसकी इजाजत के बगैर आप उसकी जो बात है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी बातें उस वक्त सामने आई हैं जबकि शीरी मजारी और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि भाई हमारे फ़ोन जो हैं कॉन्स्टेंटली टैप किए जा रहे हैं और एज अ रिज़ल्ट हम कोई भी बात जो है फ़ोन के ऊपर अब नहीं कर सकते हैं। तो भाई तुसी भी ना करो फिर मिल बैठ के करो। तो जी बहरहाल जी, ये आज जी नया एक जो है लॉ के अंदर एक नई जो है इनोवेशन आई है कि जो है ये आपके प्राइवेसी लॉज को नहीं ख़राब करती। ठीक है जी। अच्छा जनाब, फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे बीबी जरदारी साहब जो हैं वो आज बड़े खुश हैं अमेरिका से अपने मास्टर से। तो वो कह रहे हैं जी मेरी बड़ी खुल के बात हुई है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब, और एंथनी ब्लिंकन साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार है और आज हमने फिर से टेलीफोन के ऊपर बातें की हैं और उन्होंने कहा कि यस तुम हमारे भरा हो छोटे, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे और हम अब बायलैटरल टाइज और बढ़ाएंगे। ओके, वो बताओ तो सही भाई, वो कौन से बायलैटरल टाइज हैं जो तुम लोग बढ़ाना चाहते हो? ऐसे कौन से हैं जो 75 ईयर्स में समझ नहीं आए दुनिया को? तो वो कह रहे हैं जी नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने मुझे कहा बड़ा प्यार दिखाया। उन्होंने कहा जी कि जो मेरी फेस टू फेस मीटिंग भी न्यूयॉर्क में हुई थी इनके साथ मई 18 को, तो उन्होंने कहा था कि हम और ज़्यादा पाकिस्तान का ख्याल करेंगे, तो आप अपने इमरान खान को हटा दी है तो हम आपको प्यार दिखाएंगे हैं जी। इसके अलावा जो यूएस एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने भी कहा है जी, वो मिले हैं जो हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रब्बानी खर साहिबा, और उन्होंने भी कहा है हम बायलैटरल ट्रेड और म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। 75 ईयर से हम नहीं ये कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अच्छा जी, ठट्ठा के अंदर बड़े अफसोस का वाकया हुआ है। वहाँ पे एक कोल माइन थी, उस कोल माइन के अंदर बेचारे 8 जो कोल माइनर्स थे वो फंस गए थे और उनको अभी तक नहीं निकाला गया है और लग रहा है कि उनकी शायद डेथ हो गई है। ठट्ठा के जो डीसी हैं गजवर कादरी, उन्होंने कहा जी कि हम बॉडीज इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि पूरी की पूरी गोल्ड माइन कोल माइंस जो हैं ये पानी से भरी हुई हैं। ये कोल माइंस जो हैं ये सिंध एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं और इसको लीज किया है उन्होंने यूनाइटेड कोल माइंस को। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम अगर कोशिश करके निकाल भी लेंगे, हालांकि हमने 6 जो है यहाँ पे पंपिंग मशीन्स लगाई हैं, लेकिन पानी को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भर गई हैं। तो हमें लगता है कि शायद उनकी डेथ ही हो गई है। तो लेकिन अब जब तक पानी नहीं निकलेगा वो उनकी बॉडीज़ नहीं आएंगी। सुलेमान शहबाज जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, उन्होंने आज जी केस डाला है 1 बिलियन रुपीज़ का पीटीआई लीडर इमरान इस्माइल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इमरान इस्माइल साहब ने मुझे फॉल्सली एक्यूज़ किया कि जब मेरे वालिद साहब टर्की गए थे तो मैं उनके साथ गया था, तो मैं वहाँ पे जो है सोलर एनर्जी पैनल्स का जो है वो बिजनेस करने के लिए गया था। सुलेमान शहबाज का कहना है कि मेरी तो कोई कंपनी ही नहीं है, तो कंपनी ही नहीं है अगर सोलर पैनल्स की, तो मुझे उस गवर्नमेंट की पॉलिसी का कैसे फ़ायदा हो सकता है कि भाई आप सोलर पैनल्स बेचें और सोलर पैनल्स लगाएं। तो इसलिए इन्होंने जो है इनके ऊपर एक केस डाला है और वो कह रहे हैं जी कि अब मैं जो है इनको अदालत में घसीटूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज बहुत ही फ़नी बात की है। उन्होंने आज कहा है, आपको पता ही है ना कि ये जर्नलिस्ट जो हैं इमरान रियाज खान, उनको जो है अटक पुलिस ने वो पकड़ लिया था, जबकि वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं और इस्लामाबाद में ही वो अपना वो जो है वो सारी अपनी सहावत भी वहीं से करते हैं वो। तो इन्होंने प्ली डाली कि जी आप मुझे इन्होंने पकड़ लिया है तो आप मेरा केस लड़ें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के पास जाओ।
आपका केस जो है वो लड़ेंगे। तो बहरहाल जी इनके ऊपर जो है बहुत सारे चार्जेस डाल दिए गए हैं, 505 1C, 505(2), 501, 109, ये सारा अबेटमेंट का और इंसाइटमेंट ऑफ जो है वो हेट स्पीच का और करप्शन का और बहुत सारे जी ये उनके ऊपर डाल दिए गए हैं। पीटीआई के जो फ़रूक हबीब साहब हैं उन्होंने इनका जो अरेस्ट का वीडियो है वो डाला है, उसमें ये सुन रहे हैं कि जो इमरान रियाज हैं वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ले ली है और मेरे और भी सारे वेपन्स चीज़ें सब मेरे से ले ली, अब तुम मुझे अरेस्ट करने आ गए हो तो ले जाओ, मुझे कोई बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। तो अब इसको बेचारे को पकड़ के जो है जेल में डाल दिया है। तो आज इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा है कि भाई वेयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। तुम लोग तो कहते हो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, तो ये कोई डेमोक्रेसी है कि किसी ने तुम्हारी पॉलिसी के ऊपर एतराज़ किया है तो तुम उसको पकड़ रहे हो। एक जनाब एक सिटीज़न है, बड़े ही जियाले सिटीज़न है, वैसे मैं उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ, आज मैं ढूंढती रही, मुझे मिले नहीं। इनका नाम है अख्तर अली। इन्होंने अपने एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट में भेजा है, एडवोकेट मियाँ दाऊद को, और उनको कहा है कि इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर सेडिशन का एक केस डालो भाई तुम जो है, क्योंकि ये जो है सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, तो तुम जो है वो करो। इन्होंने जो है एक लेटर लिखा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी, पैमरा, FIA, पंजाब IGP, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और जो इनके साथी जो थी इनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन दोनों के ऊपर जो है आप केसेस बनाएं, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये सही नहीं काम कर रहे हैं, तो आप जो है इनको पकड़ो और इनको आप जो है सजाएं दो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये उन्होंने कहा। एंड जनाब फाइनली द हार्ट थ्रॉब फवाद खान विल बी सीन टुडे, वेंसडे की जो आज की एपिसोड मिस मार्वल की आ रही है उसमें देखे जाएंगे। है जी, बड़े दिनों से इनका इंतजार था। तो ये इसका जो एक छोटा सा ट्रेलर आया है उसके अंदर ये कमाला जो खान, वो जो मेन लीड है, उनके ग्रैंड फादर बने हुए हैं और उसमें वो देख रहे हैं कि ये इनको प्यार हो गया आयशा नाम की एक लड़की से जो कि किसी दूसरी दुनिया से आई थी, जो कि जिससे कि फिर उसकी इवेंचुअली शादी हो जाती है और उसमें से ये जो कमाला है उसकी ग्रैंड मदर जो है वो पैदा होती है। और जब ये सारी चीज़ें आई सामने तो वो आयशा कौन है? आयशा जनाब महविश हयात है। ओके। हाँ जी, आयशा जो है वो महविश हयात है, यानी वो भी है इस फिल्म इसमें सीरीज़ में। तो वो कहते हैं जी कि मैं तुम्हें कभी भी आई विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर यू। तो वो फैंस जो हैं, फैंस के भी उसके ऊपर ट्रेलर के बाद जो है वो आने शुरू हो गए हैं फवाद खान के लिए। वो कहते हैं जी वी ऑल्सो लव यू, वी कैन ऑल्सो नेवर गेट ओवर यू एंड द वे यू आर लुकिंग एट महविश, तो इफ़ यू लुक एट मी वी विल से ऑल्सो वी लव यू एंड ऑल दैट। तो वो जनाब सारी आज बातें, वो बड़ी प्यारी तस्वीर थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही हमारे टीवी के ऊपर। एनीवेज, रणवीर सिंह साहब जो हैं जी वो आज 37 ईयर्स के हो गए हैं और अपना एक पुराना क्लिप उन्होंने जो है वो शेयर किया है और उसके अंदर जो है वो जो है करण जौहर साहब ने उनको कहा, एक बड़ा उनका पुराना एक उसमें वो उनका ड्रेस दिखा के कहा कि कुटूर में डूबा अजय देवगन ने कहा लिटिल सिम्बा, और करण जौहर ने इनकी एक फिल्म जो इसकी अपकमिंग है करण जौहर के साथ ही रॉकी और रानी, उसका जिसमें कि आलिया भट्ट इनके साथ होंगी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि रॉकी का हैप्पी बर्थडे, और रणवीर ने कहा ओ माय गुड्डा वेरी स्वीट मैसेज। और एक जनाब इनकी वाइफ जो है उनका भी एक सामने आया है जिसमें कि ये इनको केक खिला रही हैं रणवीर को, वो भी एक जो है पिक्चर पुरानी वापस आई। और जनाब एक और तस्वीर भी आई है जिसमें कि ये एक शाहरुख खान के साथ वो कर रहे हैं एक स्टेज के ऊपर, 63rd फिल्म फेयर अवार्ड्स थे जिसमें कि ये शाहरुख के साथ खड़े हुए हैं और बड़े अजीब से उन्होंने कपड़े पहने हैं। उस कपड़े के ऊपर अमिताभ बच्चन की पिक्चर्स हैं, सनी देओल की है, बाजीगर का पोस्टर है, तो उसके ऊपर ये इसको इसने आवाज़ दी नीचे से पहले तो शाहरुख खान को, शाहरुख खान आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा तुम ज़रा स्टेज पे, और फिर उन्होंने इसको कहा कि तुम तो बड़े अतरंगी बने हुए हो। तो आज सारी ये जो ओल्ड मेमोरीज हैं ये इसकी बर्थडे पे सामने आई हैं। एंड जनाब टूनिसियन थर्ड सीड ऑन्स जबेर, 27 इयर्स उनकी एज है जनाब, विंबलडन में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। आज उन्होंने बड़ा कमाल दिखाया, बड़ा कमाल दिखाया। इन्होंने बीट किया है विंबलडन में चेक मरी जो यानी कि चेक रिपब्लिक की जो है मरी बुस्कोवा, उसको 3-6, 6-1, 6-1 से, और अब ये अपने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जाएंगी। अभी तक ये 10 स्ट्रेट मैचेस जो हैं ग्रास पे जीत चुकी हैं और अब इनका मुकाबला सैटरडे का जो फाइनल होएगा उसमें 103rd रैंक्ड टटजाना मरिया है उसके साथ होएगा।
तो टूनीजिया आज बड़ा इनको जो है सेलिब्रेट कर रहा है बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट टूनीजियन वुमन टू रीच विंबलडन। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज जनाब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डेविड वाइट, उन्होंने कहा जी कि अब हमारे जो औरतें और मर्द क्रिकेटर्स हैं वो सब की सैलरी बेनिफिट्स एक जैसी होएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा जो मैच फी होएगी वो डिपेंड करेगा कि किसने कितने मैचेस खरीदे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम औरतों को 1 रुपया दे रहे हैं और मर्दों को 2 रुपए। औरतों को भी अगर 1 रुपया मिल रहा है तो मर्दों को भी 1 रुपया मिलेगा, लेकिन मर्दों के पैसे शायद ज्यादा इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो मैचेस ज्यादा खेलते हैं, लेकिन बेनिफिट्स और जो सैलरी है वो दोनों की एक जैसी होएगी। तो इसको आज जनाब बड़ा हेल किया गया है। आईसीसी की आज एक रैंकिंग आई है और इंडिया जो है वो अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स हैं उसमें 2 पॉइंट्स और नीचे आ गया है। उसकी वजह यह है कि जी इन्होंने अभी जो मैचेस खेले हैं रिसेंटली उसके अंदर कुछ इनकी कारकर्दगी जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए और अभी जो इनका टेस्ट भी चल रहा था इंग्लैंड के साथ ये एगबेस्टन के अंदर, उसमें भी इन्होंने जो स्लो ओवर्स कराए हैं उसके लिए भी इनको जो है फाइन किया गया है। तो 40% ऑफ अपनी मैच फी जो है ये अब देंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और वहाँ पे ये पाकिस्तान जो है इनके साथ 2 टेस्ट मैच खेलेगा जो कि जुलाई 16 से शुरू हो रहे हैं और वार्म अप मैचेस जो हैं इनके 11 से 13 जुलाई के बीच में होंगे। फर्स्ट टेस्ट एट गाले ऑन जुलाई 16, सेकंड इन कोलंबो ऑन जुलाई 24 और ये जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर करंट आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप साइकिल। तो उस सिलसिले में ये खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले थे। अपनी जो 2 टेस्ट सीरीज़ थी वो लेवल की थी वेस्ट इंडीज़ से और बांग्लादेश को 2-0 से इन्होंने किया था, डिफीट किया था। तो अब जो है पाकिस्तान का बड़ा बिजी सीज़न है जी क्रिकेट का। अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स भी आने वाली हैं तो वो भी खेलेंगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है वो बड़ा अच्छा कर रही है, मेल टीम जो है वो बड़ा अच्छा कर रही है। मेल हो फीमेल हो दे ऑल डूइंग वेल। यस। और अब से थोड़ी देर बाद यस